गाल भी छूमते हैं, पेशानी भी छूमते हैं, होठों को भी छूमते हैं। और सबसे ज्यादा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हमारे इमाम हुसैन पाक के गले मुबारक को चूमा करते थे। यानी ये गले मुबारक जो गर्दन का हिस्सा होता है उसी को चूमा करते थे। एक सैयदा खातून जन्नत रखमत बाबा जान लोग अपने नवासे, अपने पोते, अपने बेटे के रुखसार को चूमते हैं, पेशानी को चूमते, गालों को चूमते हैं, आंखों को चूमते हैं। लेकिन बात क्या है, आप बड़े शहजादे के गालों को चूमते, पेशानी को चूमते हैं, गले को चूमते हैं। तो गाल पेशानी के साथ साथ बारहा में देखती हूँ कि गले को चूमा करते हैं। इमाम शाह फरमाते हैं, एक बेटी जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, क्योंकि आका हुसैन पाक की शहादत बचपन से मशहूर हो चुकी थी। ये वही हुसैन है। एक ऐसा वक्त आएगा अपने जानी सारे को रसूल पाक के कदमों पर कुर्बान कर देगा। दीन इस्लाम के लिए तमाम तरह को शहीद शोहदा शहादत का जाम दिलवाएगा। आओ प्यारे में आपको बताना चाहता हूँ, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, एक प्यारी बेटी मैं हसन के पेशानी को चूमता हूँ, गालों को चूमता हूँ, लेकिन बात ये है हुसैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब्र के साथ दामन थाम लेना, ये वो वक्त है, इस वक्त में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यही वो वक्त अल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह वक्त माशाअल्लाह हमारे जब आलम देखते हैं तो अपनी ज़बान हुसैन पाक के यानी मुंह में रख करके चुसाया करते थे। ये वही रसूल पाक है, वही इमामुल अंबिया है, जिनके यानी मुंह का लुआबे दहन, जिनके पाक अगर किसी अंधे को लग जाए तो अल्लाह शिफा दे देता है, किसी बीमार को लग जाए अल्लाह उसे शिफा दे देता है। अल्लाह वक्त पर यही वो लुआबे दहन रसूल पाक के अपने नवासे हुसैन पाक को अपनी ज़बान अक़दस को चुसाते जा रहे। जो ये कहते रसूल पाक फरमाते हैं, लबे पाक को चुसाते हैं, कभी उंगली मुबारक को चुसाते हैं। रसूल पाक अपनी अंगुष्ठ मुबारक को अपने नवासे के मुंह में रख देते हैं और कहते बेटा इसे चूस ले, जी भर के चूस ले, गोया इतना जाम पीना आज पी ले, वरना एक तक धरती के सरजमीन होगी, करबला को वो आलम होगा। जमाना जब तुम्हें पानी के लिए सताएगा तो वो दिन याद रखना, आज जितना जाम चूसना चूस अपने नाना के उंगली मुबारक से। अल्लाह अकबर। बताना चाहता हूँ का आलम है। सरकार अपने प्यार बड़े बेटे अपने नवासे को प्यार करते हैं और प्यार का अंदाज को ये होता है, हमारा और आपका बेटा, हमारा और आपका पोता अगर हमारे नमाज के दरमियान में अगर हमारे जिस्मों से लग जाए, हमारे साथ खेल हमारे जिस्मों के साथ लग जाए तो हम सोचते हैं अल्लाह अकबर कि हमारी नमाज खराब हो जाएगी। एक हमारा आपका बेटा है कि नमाज के आलम में अगर आ जाए तो नमाज खराब हो जाती है। लेकिन हुसैन पाक है अपने नाना जान के कदमों से लिपट जाते हैं, कभी यानी कंधे मुबारक से लिपट करके खेल लेते हैं। सरकार यानी नमाज की हालत में है और आका हुसैन पाक कभी गले मुबारक पर चढ़ जाते हैं, कभी इमाम हसन गले मुबारक पर चढ़ जाते हैं, कभी पुश्ते अनवर पे चढ़ जाते नमाज की हालत में। फिर क्या होता है, सरकार का आलम को देखो प्यारे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सरकार से हटाते नहीं है बल्कि अपने सजदे को और लंबा फरमा देते सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरा बेटा गिर ना जाए, कहीं मेरा बेटा गिर गया अगर मैं उठा सजदे से, ये गिर गया तो आपको मेरे बेटे हुसैन को हसन को तकलीफ हो जाएगी। बताओ वो इमामुल अंबिया वो रसूल पाक अपने नवासे के थोड़ी सी चोट को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बताओ जब करबला की सरजमीन पर जालिमों ने जब तड़पाया होगा, पानी से उनके लश्कर को सताया होगा, जब उनके बेटों के गले पे यानी खंजर चलाया होगा, तो बताओ मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। आओ प्यारे में बताना चाहता हूँ, रसूल पाक का ये आलम होता है। अल्लाह अकबर। तभी तो कहते हैं भी फातिमा के दिल के चैन बैठे हैं, अली के नूर ऐन बैठे हैं, बोले सुभान अल्लाह। भी फातिमा दिल के चैन बैठे हैं, अली के नूर ऐन बैठे हैं। ए मेरे महबूब जरा सजदा को और लंबा कर दे, तुम्हारी पुष्ट में हमारे हसन हुसैन बैठे हैं, हमारी पुष्ट में हमारे हसन हुसैन बैठे हैं। ये जब फरमाता अपने महबूब से, महबूब जरा सजदे को लंबा कर दे, तुम्हारी पुष्ट तुम्हारे प्यारे हसन हुसैन बैठे हैं। आओ प्यारे में बताता चलो, फिर एक वक्त आता है अल्लाह अकबर,
खातून जन्नत का। एक वक्त आता है, ये खातून जन्नत कौन है? अल्लाह अकबर के मकाम को समझो जरा प्यारे, इनका मकाम क्या है? रसूल पाक फरमाते हैं कि जब महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी को पहचाने लगा, न बीवी शौहर से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा,